चलें पहली न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो पहला समाचार ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि इस साल मॉनसून में अबो एवरेज बारिश होगी। मतलब ये कि सामान्यतः नॉर्मली जितना बारिश मानसून के वक्त में होती है या मानसून के सीज़न में होती है, इस साल उससे ज़्यादा बारिश हमको देखने को मिलेगी। इंडिया इज़ लाइकली टू रिसीव अबो नॉर्मल मानसून रेनफॉल और 5% मोर देन द हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड ऑन ट्यूसडे। मतलब ये कि हिस्टोरिकली अगर हम लोग पूरे भारत की बात करें तो एवरेज अगर हम देखते हैं ऑन एन एवरेज इंडिया में 87 सेंटीमीटर पानी गिरता है। मतलब ये कि अगर 87 सेंटीमीटर के आसपास में बारिश हुई है तो इसको हम लोग ये बोलेंगे कि आपका जो मानसून है वो नॉर्मल है। अब अगर 87 सेंटीमीटर से कम बारिश हुई है, 80 सेंटीमीटर के आसपास हुई है, 70-75, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि मानसून जो है बिलो नॉर्मल है। सामान्यतः जितनी बारिश होनी चाहिए थी हमारे यहाँ उससे कम बारिश हुई है। मगर अगर 87 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, 90 सेंटीमीटर हो गई या फिर 95 सेंटीमीटर हो गई, इन दैट कंडीशन, और मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ पूरे देश का, ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ कि अगर 87 सेंटीमीटर का जो ओवरऑल एवरेज है इससे ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर हम लोग ये कहते हैं कि आपका मानसून जो है वो नॉर्मल से अबो है। तो इस साल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों का कहना यह है कि 87 सेंटीमीटर की जो हिस्टोरिकल अपना एवरेज है कि इतनी बारिश को अपन लोग अपने देश में सामान्य मानते हैं, इस साल इससे 5% ज़्यादा बारिश होने का अनुमान आईएमडी वालों ने लगाया। अगर ये चीज़ सच होती है, अगर ये प्रेडिक्शन या फोरकास्ट अगर सच निकलता है तो ये लगातार दूसरा साल होगा जब भारत में एवरेज से ज़्यादा या फिर यूँ बोलना चाहिए कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होगी। पिछले साल भी नॉर्मल से 8% ज़्यादा बारिश हुई थी और अब अगर इस साल भी इनका प्रोजेक्शन सच होता है तो लगातार दूसरे साल 5% या जितने भी परसेंट आपका जो है अब वो नॉर्मल अपना मानसून अपने को देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें 4% के आसपास में एरर होने के चांसेस हैं, 4% चांसेस हैं कि ये जो फोरकास्ट है वो गलत भी हो जाए। बट फिर भी पॉइंट ये है कि अगर एवरेज या अगर अबो एवरेज बारिश हो गई तो इसका मतलब क्या है। अगर अपने देश में अबो एवरेज बारिश हो गई तो इसके क्या मायने हैं, इससे कौन सी तोप चल जाएगी। तो इसका जवाब यह है कि बारिश के बाद में जो फसल लगाई जाती है वो है खरीफ की, धान वगैरह या चावल जो है उसकी बुआई की जाती है। उसके लिए जितना पानी ज़रूरी होता है उतना अपने पास में जो है इकट्ठा रहेगा, उतना पानी जो है इस अबो एवरेज बारिश के चलते अपने खेतों में आ जाएगा। साथ ही साथ जो देश के जितने भी आपके रिजर्वायर्स हैं, जितने भी आपके बांध वगैरह हैं वो अच्छे से भर जाएंगे और उसके बाद में फिर वो जो पानी है उसका जो भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं बिजली बनाने के लिए या फिर जो भी हमारी दूसरी सिंचाई की योजना है उसमें हम लोग इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अब ये तो अच्छी बात है कि अगर अबो एवरेज आपके पास में मानसून आ गया, अब वो एवरेज मानसून के चलते एक तो आपकी खरीफ की फसल के लिए अच्छा सा पानी आपके पास में इकट्ठा हो जाएगा और आपके पास में रिजर्वायर्स वगैरह जो है कंट्री के भर जाएंगे, तो अच्छी बात है। मगर इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि कई इलाकों में इंटेंस बारिश होगी, इंटेंस बारिश होने वाली है और इससे हो सकता है कि कुछ इलाकों में डिवेस्टेटिंग किस्म के फ्लड भी आ जाए। स्पेशली अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र की बात कर लें, असम में, वहाँ तो हर साल फ्लड आता है। अगर अब वो एवरेज बारिश हो गई इसका मतलब जो फ्लड आएगा वो भी तगड़ा आ जाएगा। पता चला इसी तरीके की कहीं पर बारिश जो है बहुत ज़्यादा किसी दूसरे इलाके में हो गई तो वहाँ पर कोई फ्लैश फ्लड आ जाए या फिर इस तरीके की मतलब बाढ़ आ जाए तो वो भी नुकसान की बात है। तो एक ये खतरा भी बना हुआ है। बहरहाल देखते हैं। अब मगर पॉइंट ये है कि पहले से क्योंकि आपके पास में आईएमडी का प्रेडिक्शन है तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग फ्लड्स वगैरह के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। फ्लड्स वगैरह के लिए हम लोग जिन इलाकों में कम से कम प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ पे आपका जो फ्लड है उसके आने की संभावना है, कम से कम उन इलाकों के लिए हम लोग अपनी तैयारी जो है अच्छे से करके रख सकते हैं। इस प्रेडिक्शन का एक फ़ायदा ये जो हमको मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस साल अबो एवरेज बारिश क्यों होगी या लगातार दूसरे साल भारत में अबो एवरेज बारिश हमको देखने को क्यों मिलेगी। 87 सेंटीमीटर का जो हमारा ओवरऑल एवरेज है इससे ज़्यादा बारिश लगातार दूसरे साल क्यों हो रही है। इसका पहला कारण तो यह है कि अल नीनो जो है वो फेनोमेनन इस साल नहीं हो रहा। अल नीनो की एब्सेंस हमको देखने को मिल रही है। अल नीनो का मतलब क्या है, तो अल नीनो का मतलब ये होता है कि जो आपका सेंट्रल पैसिफिक ओशियन है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का जो एवरेज टेम्परेचर है उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू जो है सरफेस टेम्परेचर की वहाँ पर हो जाती है। और जब जब आपको सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है तब तब यह देखा गया है कि भारत में मानसून जो है वो कमजोर हो जाता है और यह फेनोमेनन कहलाता है अल नीनो। तो क्योंकि इस साल अल नीनो जैसा कोई फेनोमेनन हो नहीं रहा, इसके चलते मानसून जो है उसके आने की अच्छा मानसून आने की संभावना है और सरप्लस बारिश जो है वो होने की संभावना है। दूसरा जो फैक्टर या पैरामीटर है वो है यूरेशियन स्नो कवर या फिर स्नो कवर एरियाज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड यूरेशिया। सबसे पहले तो यूरेशिया का मतलब क्या है, पूरा का पूरा यूरोप और पूरा का पूरा एशिया जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसको यूरेशिया बोला जाता है। नाम से भी समझ में आ रहा होगा, यूरोप प्लस एशिया को जो है मिलाकर यूरेशिया बोला जाता है। अब इस पूरे यूरोप से लेकर एशिया तक में, ये जो यहाँ नॉर्थ पोल से लेकर यहाँ तक आपका जो आप नीचे तक आ जाइए, इस पूरे इलाके में जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर जो आपका बर्फ पड़ती है, तो उस पूरे अगर हम लोग बर्फ के स्नो कवर्ड एरियाज की बात कर
लें नॉर्दर्न यूरेशिया, और यूरेशिया में भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो इलाका है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो बर्फ का कवर पड़ता है, वो भी एक पैरामीटर है जिसकी मदद से हमको पता चलता है कि भाई मानसून जो है वो किस तरह से अच्छा आएगा या नहीं आएगा। होता क्या है कि यूरेशिया और यूरेशिया में भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो रीजन है वहां पे जनवरी से लेकर मार्च के महीने तक में कितनी बर्फबारी हुई है, कितना जो है एरिया में बर्फ गिरा है, और उस कितनी उस बर्फ की जो लेयर है उसकी क्या एवरेज थिकनेस निकल कर आती है, एवरेज हाइट निकल कर आती है, ये सारी चीजें जो है आईएमडी वाले जो हैं और बाकी भी दुनिया के जो दूसरे आपके मौसम के विशेषज्ञ हैं वो इसको नोट करते हैं। अब देखा यह गया है कि यूरेशिया में जितनी आपका स्नो का कवर होता है, जितना थिक आपका स्नो का कवर होता है, उतनी आपकी बारिश जो है कमजोर होती है, और जितना थिन आपका कवर होता है उतना मानसून जो है तगड़ा आता है। मतलब ये कि यूरेशियन इलाका जो है, यूरोप और एशिया का जो इलाका है, और उसमें भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने वाला जो इलाका है, उस इलाके में जो बर्फ गिरती है, जितनी ज्यादा बर्फ गिरेगी उतना ज्यादा जो है उतना खराब आपका मानसून आएगा, और जितनी कम बर्फ गिरेगी उतना अच्छा आपका मानसून आएगा। बेसिकली ये इनवर्स रिलेशनशिप में चल रहा है। तो इस साल जनवरी से लेकर मार्च के महीने में यूरेशिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो बर्फबारी हुई है, जो स्नो कवर एरियाज हैं, वो नॉर्मल से कम बर्फबारी वहां पर देखने को मिली है। अब क्योंकि यहां पर समर मानसून के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप चलता है, इसके चलते हम लोग, क्योंकि बर्फ कम गिरी है, इसके कारण भी जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल से ज्यादा बारिश इस साल हमको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। तो अल नीनो एक तो नहीं हो रहा जिसके चलते हमारा मानसून खराब होता था, और यूरेशियन स्नो कवर ये भी एक फेनोमेनन है जो मानसून को इंपैक्ट करता है, मानसून के साथ में एक इनवर्स रिलेशनशिप लेकर चलता है। उसमें भी ये देखा जा रहा है कि बर्फबारी जो है वो नॉर्मल से कम है। तो क्योंकि बर्फबारी नॉर्मल से कम है, इसलिए मानसून जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है, मानसून जो है वो सामान्य से ज्यादा होने की संभावना जो है आपकी बन जाती है। ये भी एक फैक्टर है जिसके चलते आईएमडी वालों ने प्रेडिक्शन कर रखा। साथ ही साथ हालांकि एक बात और है कि पूरे देश में बारिश किस तरीके से रहेगी उसका ओवरऑल फोरकास्ट जो है वो आईएमडी अगले मंथ करने वाला है। आईएमडी विल फोरकास्ट नेक्स्ट मंथ अबाउट हाउ मानसून रेन्स विल कवर एंटायर कंट्री। तो ये तो अब अगले महीने जो है वो अपना प्रेडिक्शन देंगे कि पूरे आपका जो देश है उसके अलग अलग इलाकों में बारिश कितनी क्या होने की संभावना है। अभी तो एक एवरेज बता दिया है कि पूरे भारतवर्ष में ऑन एन एवरेज 87% का जो आपका ओवरऑल एवरेज है उससे 5% ज्यादा बारिश होगी, मगर उसमें भी किस इलाके में ज्यादा पानी गिरेगा, किस इलाके में कम पानी गिरेगा, कहां पे आपका जो है मानसून कब तक पहुंचेगा, ये सारे प्रोजेक्शंस वगैरह जो है, ये सारे प्रेडिक्शंस वगैरह अगले महीने दिए जाएंगे। मगर इतना क्लियर है यहां से, जिस तरीके की कंडीशंस अभी बनी हुई है, अल नीनो है नहीं, यूरेशिया में जो आपका स्नो का कवर है वो भी आपका अबो नॉर्मल है, तो इससे बेसिस इन सब के बेसिस पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो कोर मानसून जोन, कोर मानसून जोन्स कहां पर आते हैं, ये जो आपको क्षेत्र देखने को मिल रहा है भारत का, ये जो पूरा इलाका है ये कोर मानसून जोन में आता है। यहां पर बेसिकली जितना भी एग्रीकल्चर होता है वो पूरी तरीके से रेन के ऊपर डिपेंड करता है, और इस इलाके में जितनी बारिश होती है उसके बेसिस पे हम लोग हमको अंदाजा लग जाता है, या फिर इस इलाके में बारिश होने की जो अनुमान होते हैं उसके बेसिस पर हमको समझ में आ जाता है कि ओवरऑल भारत में कितनी बारिश होने वाली है। तो ये जो पूरा का पूरा कोर मानसून जोन है, इसके लिए हम लोग इतना तो हम लोग तय हम लोग कह सकते हैं कि कम से कम यहाँ पे नॉर्मल बारिश होने वाली है। मानसून की जो आपकी नॉर्मल 87 सेंटीमीटर जितना पानी गिरता है उतना पानी तो यहाँ पे गिरेगा ही गिरेगा। अब क्योंकि ये जो पूरा कोर मानसून का इलाका है, प्राइमरीली यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह भी होता है, तो यहाँ पर अगर अच्छी बारिश हो रही है या नॉर्मल बारिश हो रही है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ठीक ठाक रहेगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ठीक ठाक रहेगा, तो फिर भारत की फूड सिक्योरिटी वगैरह ठीक रहेगी। और अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास में अनाज है, अगर आप अपनी जनता को बैठा के खिला सकते हो, इतना अगर आप अनाज पैदा कर रहे हो, तो फिर बाकी फिर कोई भी दिक्कत आ जाए, समस्या आ जाए, उसको अपन लोग डील कर ही लेंगे। कोविड में भी जैसे अपन ने देखा था कि 2 साल तक लगभग घर बैठा के जो है लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया, खिलाया गया, तो उसको वजह यही थी कि हम लोग बंपर प्रोडक्शन कर रहे थे, और उस बंपर प्रोडक्शन में ये जो कोर मानसून एरिया रीजन है जो आपका गुजरात से शुरू होकर बंगाल तक जाता है, इसमें जो प्रोडक्शन वगैरह होता है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पे जितना प्रोडक्शन होता है वो पूरा का पूरा प्राइमरीली मानसून की जो बारिश होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। रेन फेड एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जाता है, और स्नो या फिर कोई और दूसरा तरीका जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर करने का नहीं होता। तो इस आपका कोर मानसून जोन में अच्छी बारिश होगी या नॉर्मल बारिश होगी, कम से कम इससे ज्यादा भी हो सकती है एज पर द प्रेडिक्शंस। तो ये जो है ये अपना पूरा समाचार निकल कर आता है। अब यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत में नॉर्मल मानसून किसे माना जाता है। तो आज से आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत में ऑन एन एवरेज 87 सेंटीमीटर की अगर बारिश होती है तो उसको हम लोग नॉर्मल मानसून मानते हैं। इससे ज्यादा गिर गया तो फिर अबो नॉर्मल होता है, और इससे कम गिर गया या 87 सेंटीमीटर से कम बारिश हुई तो फिर उसको हम लोग बिलो नॉर्मल मानते हैं। अच्छा, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि प्राइमरीली भारत में अब ये अल नीनो के बारे में तो लगभग सबको पता है। यूरेशियन स्नो कवर जो है ये भी एक पैरामीटर होता है, ये एनसीईआरटी में कहीं पे नहीं बताया गया। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैं नोट्स बना रहा था तो मुझे खुद पहली बार पता चला कि यूरेशियन स्नो कवर भी जो एक फैक्टर है। तो इसको भी जो है अपने को ध्यान में रखना है कि यूरेशियन स्नो कवर, या फिर यूं बोलना चाहिए कि यूरेशिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूरेशिया का जो पूरा इलाका आता है उसमें जनवरी से मार्च के महीने के बीच में जो आपका बर्फ गिरती है उस कितने एरिया में गिरी है और उसकी कितनी थिकनेस है, इसके बेसिस पर भी जो है मानसून के बारे में हम लोग प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। इस बर्फ का इनवर्स
इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है मानसून के आपकी मानसून की बारिश के साथ में। आपकी जितनी कम इसकी थिकनेस होगी उतना ज़्यादा जो है आपका मानसून अच्छा गिरता है। इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर ये नॉर्मल है तो मानसून भी नॉर्मल रहेगा, अगर ये आपका बिलो नॉर्मल है तो मानसून जो है अच्छा आएगा, अबो नॉर्मल जाएगा, और अगर ये अबो नॉर्मल है तो फिर ऐसी कंडीशन में मानसून आपका बिलो नॉर्मल रह सकता है। ये इन्वर्स रिलेशनशिप जो है ये इनके बीच में चलता है, तो ये अपने को याद रखना है। और कोर मानसून जोन कौन सा है? तो कोर मानसून जोन मैंने आपको बता दिया, गुजरात से लेकर बंगाल तक का जो ये इलाका है, गुजरात से लेकर आपके बंगाल तक का जो ये पूरा इलाका है जहां पे प्राइमरीली रेन फेड एग्रीकल्चर होता है, इसको हम लोग कोर मानसून जोन या फिर कोर मानसून रीजन बोलते हैं। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सर।